कहानी हमें सिखाती है कि अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और मजबूत बनाने का एक मौका है। अक्सर हम भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, पर असली सुकून और ताकत तो हमें अपने अंदर ही मिलती है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने अकेलेपन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। एक कहानी। मंच पर एक सादा सा कमरा है। रिया उदास बैठी है, उसके हाथ में मोबाइल है जिसे वो बस देखे जा रही है। रिया धीरे से खुद से बातें करते हुए, ये कैसी जिंदगी है, चारों तरफ इतने लोग हैं, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन क्यों है। जब रात होती है और सब सो जाते हैं तो ये कमरा मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे अंदर ही अंदर निगल लेगा। क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है या और लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? ये मोबाइल भी अब किसी काम का नहीं लगता। किसे फोन करूं? कौन समझेगा मेरे दिल का दर्द? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गहरे कुएं में हूं और कोई आवाज नहीं सुन पा रहा। तभी दादी माँ धीरे धीरे मंच पर आती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह प्यार भरी मुस्कान है और आंखों में जिंदगी का गहरा अनुभव। रिया उन्हें देखकर चौंक जाती है। दादी माँ रिया के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ मेरी बिटिया, इतनी उदास क्यों बैठी है? कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? मन में कोई बोझ है क्या? रिया आंखों में आंसू लिए, दादी माँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। ये अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने से, दादी माँ। दादी माँ मुस्कुराते हुए, डर? अरे पगली, अकेलापन डरने की चीज नहीं है। ये तो एक मौका है कुछ सीखने का। ये एक रास्ता है खुद से मिलने का। हम इंसान अक्सर भीड़ में जीते हैं, दूसरों के साथ वक्त बिताते हैं, पर खुद से कितनी दूर रहते हैं, कभी अपनी आवाज नहीं सुनते। रिया हैरानी से, खुद से मिलना, ये कैसे हो सकता है दादी माँ? मैं तो हमेशा अपने दोस्तों या परिवार के साथ ही रहती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे खुद से भी मिलना है। दादी माँ गहरी सांस लेते हुए, शांत रह मेरी बच्ची, समय के साथ सब समझ जाएगी। सुन, पुराने जमाने में जब हमारे पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, लोग अक्सर अकेले में ही खुद को पाते थे। हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाकर तपस्या करते थे। उन्हें पता था कि एकांत ही वो जगह है जहां हम अपनी आत्मा को सच में देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। उस समय कोई मोबाइल या टीवी नहीं होता था। लोग शांत मन से अपनी धुन में रहते थे। दादी माँ और रिया अभी भी बैठे हैं। दादी माँ रिया को कुछ समझा रही हैं। रिया ध्यान से सुन रही है। दादी माँ, देख रिया, जब हम अकेले होते हैं तब हमें किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। उस समय हमारा मन एकदम शांत होता है और हम अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों और अपनी कमियों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हमें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, हम अपने असली रूप में होते हैं। रिया सोचते हुए, पर दादी माँ, मुझे तो अकेले में बस अपने अधूरे काम, अपनी परेशानियां और अपनी चिंताएं ही याद आती हैं। मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं अकेले में। दादी माँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तूने कभी अकेलेपन को अपना दोस्त नहीं बनाया, उसे एक दुश्मन समझा। जब तू अकेली होती है तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर। सोच कि तुझे क्या करने में मजा आता है, कौन से काम में तुझे असली खुशी मिलती है। क्या तूने कभी अपने मन की उस आवाज को सुना है जो भीड़ के शोर में कहीं दब जाती है? क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि तू क्या चाहती है जिंदगी से? रिया थोड़ा सोचते हुए, शायद नहीं दादी माँ, मैं हमेशा दूसरों की बातों और उनकी जरूरतों में ही उलझी रहती हूँ। मैंने कभी खुद के बारे में इतना सोचा ही नहीं। दादी माँ, बस यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब तू खुद को जानेगी तभी अकेलेपन का ये डर खत्म होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अनजान रास्ते पर चलना। पहले डर लगता है, पर जब तू उसे पहचान लेती है तो वही रास्ता तेरा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। पुराने जमाने में औरतें अकेले घर का काम करती थीं, भजन गाती थीं और अपने मन को शांत रखती थीं। पुरुष भी खेत में अकेले हल चलाते हुए प्रकृति से बातें करते थे। उस समय का अकेलापन उनके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक तरह की साधना थी। वे उस समय में खुद को मजबूत करते थे। रिया, तो क्या मुझे हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा दादी माँ? क्या मुझे सबसे दूर हो जाना चाहिए? दादी माँ हंसते हुए, नहीं रे पगली, अकेले रहना सीखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तू लोगों से दूर हो जाए। इसका मतलब ये है कि तू इतनी मजबूत हो जाए कि अगर कभी अकेले रहना पड़े तो ये चीज तुझे तोड़ न सके, बल्कि तुझे और भी ज्यादा काबिल बनाए। ये तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा। रिया, तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगी अपनी खुशी के लिए। रिया अब थोड़ी शांत और सोच में डूबी हुई दिख रही है। दादी माँ उसके हाथ पर प्यार से हाथ फेर रही हैं। दादी माँ, सबसे पहले तो अपने लिए थोड़ा समय निकाल। रोजाना कुछ देर अकेले में बिता। उस समय तू सिर्फ अपने साथ रह।
कोई किताब पढ़, कोई सुंदर तस्वीर बना, संगीत सुन या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे। ये तेरी एकाग्रता बढ़ाएगा और तुझे अपने अंदर के शोर से मुक्ति देगा। तू खुद को शांत महसूस करेगी। रिया, और जब मैं अकेला महसूस करूं तब क्या करूं? दादी माँ, जब तू अकेला महसूस करे तो उन अच्छी चीजों को याद कर जो तेरे अंदर है। अपने गुणों को याद कर जो तुझे पसंद है। अपनी सफलताओं को याद कर, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर जो तेरे पास है। ये कृतज्ञता तुझे सकारात्मक ऊर्जा देगी और तेरे मन को शांति देगी। और एक बात याद रख, जो इंसान खुद में संतुष्ट होता है उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अपनी रोशनी बन जाता है। पुराने जमाने में लोग जब अकेले होते थे तो वे अपने हुनर को और बेहतर बनाते थे। कोई बुनाई करता था, कोई मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, कोई कहानियां लिखता था, तो कोई खेती में नए तरीके अपनाता था। उन्होंने अकेलेपन को अपनी रचनात्मकता का जरिया बनाया। रिया, मुस्कुराते हुए, मुझे समझ आ रहा है दादी माँ। ये अकेलापन तो एक तरह की ताकत है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। आपने मेरी आंखें खोल दी। दादी माँ प्यार से रिया को गले लगाते हुए, मेरी बच्ची, यही तो जिंदगी का असली सार है। खुद को पहचानना और खुद में खुश रहना। जब तू अकेले रहना सीख जाएगी तब तू किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी अपनी खुशी के लिए। तेरी खुशी का कंट्रोल तेरे हाथ में होगा, न कि किसी और के। ये तुझे जिंदगी के सुख दुख में भी शांत और मजबूत रखेगा। मंच पर रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है।